हाँ तो स्टूडेंट्स, आगे के हम इस पार्ट में बात करेंगे अक्रोस की। पिछले पार्ट में हमने किसकी बात की थी? बिलो की, और इसी के साथ किसकी बात की थी? ओवर की बात की थी। और आपको उसके डिफरेंट यूजेस मैंने आपको बताए थे कि कहाँ पर क्या यूज होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी? अक्रोस की। तो अक्रोस में देखो, पार्ट 4 है। इसमें देखो अक्रोस में क्या है कि एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी एक साइड से साइड टू साइड। अक्रोस का मतलब जो होता है वो क्या होता है कि अक्रोस का क्या मतलब होगा कि होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ होना। जैसे एग्जांपल देखो आप कि ही स्वयं द रिवर, यानी उसने नदी को तैर कर पार किया। अक्रोस यूज होगा, एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है, वो तैर रहा है तब, तो क्या यूज हो जाएगा? अक्रोस यूज हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो, सी वॉक्ड ब्लैंक द रोड। ब्लैंक द रोड तो क्या हो जाएगा? यानी उसने वॉकिंग की, ठीक है ना, वॉकिंग करके क्या किया? रोड को क्रॉस किया। क्रॉस का मीनिंग यही क्या है? ए प्लस क्रॉस, देखो दो वर्ड से बना है यानी क्रॉस, तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। जैसे द बॉय रैन ब्लैंक द फील्ड, तो यहाँ पर देखो यहाँ भी क्या आ जाएगा? उस फील्ड के अक्रॉस दौड़ा, उस फील्ड के उस पार दौड़ा वो, ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? अक्रॉस हो जाएगा। क्रॉस यानी के पार। इसके बाद में देखो दूसरा यूज इसका, दूसरा यूज क्या देखोगे? जैसे सामने या दूसरी तरफ होगा। इसका मीन क्या होगा? सामने या दूसरी तरफ, अपोजिट साइड होगा। जब कोई चीज सामने या दूसरी तरफ हो तो किसका यूज होगा? अक्रॉस का यूज होगा। जैसे कि द बैंक इज ब्लैंक द स्कूल, यानी बैंक का वो स्कूल के क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, अपोजिट यानी उसके सामने है तो क्या यूज होगा? अक्रॉस यूज होगा। बैंक है वो स्कूल के सामने है तो क्या यूज हो जाएगा? अक्रॉस, सामने के लिए। जैसे माई हाउस इज ब्लैंक द पार्क, अक्रॉस द पार्क, यानी मेरे जो घर है वो पार्क के सामने है तो क्या यूज होगा? अक्रॉस। ऐसे द शॉप इज जस्ट ब्लैंक द स्ट्रीट, यानी जस्ट स्ट्रीट के सामने है तो क्या यूज हो जाएगा? यहाँ भी अक्रॉस यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं इसके तीसरे यूज की। तीसरा यूज देखो इसका कि पूरे इलाके में फैला हुआ, स्प्रेड, यानी कि जब कोई चीज चारों तरफ या पूरे क्षेत्र में फैली हो, पूरे एरिया में फैली हो, तब भी अक्रॉस का यूज होगा। एग्जाम्पल देखो कि देयर वॉज हैप्पीनेस ब्लैंक द विलेज, यानी पूरे गांव में क्या है? खुशी है। खुशी है तो यानी पूरे गांव में है, पूरे एरिया की बात कर रही है तो क्या यूज होगा? अक्रॉस यूज होगा। जैसे द न्यूज स्प्रेड ब्लैंक द कंट्री, यानी न्यूज है वो पूरे कंट्री में फैल गई तो फैलने के लिए क्या यूज होगा? अक्रॉस यूज होगा। जैसे फियर स्प्रेड द सिटी, यानी डर फैल गया पूरे सिटी में तो यहाँ पर भी क्या यूज होगा? फिर अक्रॉस यूज होगा, क्योंकि डर फैला है ना पूरी सिटी में। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फैलाकर या एक तरफ से दूसरी तरफ रखना, या जब कोई चीज चौड़ाई में फैलाई जाती है तब भी किसका यूज होता है? अक्रॉस का ही यूज होता है। जैसे कि ही स्प्रेड ए ब्लैंकेट ब्लैंक द बेड, यानी उसने बेड पर क्या है? स्प्रेड, फैलाया ब्लैंकेट, ठीक है ना, तो फैलाने के लिए फिर क्या यूज होगा? अक्रॉस यूज होगा, ठीक है, चौड़ाई में फैलाया ना उस पर। जैसे सी पुट हर आर्म्स ब्लैंक हर चेस्ट, यानी उसने क्या किया? उसके चेस्ट पर क्या की? आर्म्स फैलाई, ऐसे आर्म्स रखी तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? अक्रॉस आ जाएगा। स्माइल केम ब्लैंक हिज फेस, यानी उसके फेस पर क्या छा गई? खुशी छा गई, खुशी की लहर छा गई, ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? अक्रॉस यूज होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूजेस की। यूज जो फिफ्थ है, फिफ्थ यूज देखो इसका कि इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट्स, यानी लोगों के बीच की बात करेगा अक्रॉस। जैसे कि जब बात अलग अलग हो लोगों की या चीजों के बीच की हो तो किसका यूज होगा? अक्रॉस का यूज होगा। जैसे द प्रोग्राम इज पॉपुलर, यानी प्रोग्राम है वो क्या? पॉपुलर है, फेमस है।
ब्लैंक ऑल एजेस ग्रुप्स, यानी सभी एज के जो ग्रुप्स के जो लोग हैं उनके लिए ये जो प्रोग्राम है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो सभी लोगों के एज के बीच की बात हो रही है तो क्या यूज हो जाएगा, अक्रॉस यूज हो जाएगा। ऐसे देखो दिस रूल अप्लाइज ब्लैंक ऑल डिपार्टमेंट, यानी ये जो रूल है वो सभी डिपार्टमेंट में अप्लाई है। सभी डिपार्टमेंट में जितने भी जो लोग हैं उन सब लोगों के बीच में क्या किया जाएगा, इसको अप्लाई किया जाएगा उन लोगों में। तो क्या यूज हो जाएगा, अक्रॉस यूज हो जाएगा। ऐसे द डिसीजन वाज एक्सेप्टेड ब्लैंक द टीम, तो डिसीजन है वो एक्सेप्ट किया गया था किसके द्वारा, टीम के द्वारा, या अक्रॉस द टीम, यानी उन लोगों, टीम के अंदर लोग ही होते हैं तो उन लोगों में क्या किया गया, डिसीजन को एक्सेप्ट किया गया। तो क्या यूज होगा, अक्रॉस यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने थ्रू की, किसकी, थ्रू की बात करते हैं अपने। तो इसमें देखो थ्रू यानी कि अब इसका किसका यूज किया, अभी अपने अक्रॉस का यूज किया था। और अब अपन बात करते हैं किसकी, थ्रू के यूज की, कि थ्रू का यूज जो है वो कहाँ कहाँ होगा। तो इस पार्ट में देखो हम कैसे बात करते हैं इस थ्रू की, कि इसका जो हिंदी मीन है पहले तो वो देखो। थ्रू मीन्स अंदर से होकर जाना या गुजरना अंदर से होकर, यानी जब कोई चीज अंदर घुसकर दूसरी तरफ निकले तब किसका यूज होगा, थ्रू का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, आपको एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, कि ही वॉक्ड ब्लैंक द टनल, यानी वो टनल क्या होती है, सुरंग, यानी कि वो क्या जो टनल जो होती है सुरंग से गुजरा, और सुरंग से एक साइड से होकर दूसरी साइड निकला है ना, तो क्या यूज होगा, थ्रू यूज होगा। ऐसे द ट्रेन पास्ड ब्लैंक द माउंटेन, यानी माउंटेन से गुजरी है ना वो, ठीक है, एक साइड से उसके दूसरी साइड से निकली है वो, एक साइड से गई दूसरी साइड में निकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या यूज हो जाएगा, थ्रू यूज हो जाएगा। द बुलेट वेंट ब्लैंक द वॉल, यानी जो बुलेट है, जो गोली है वो दीवार से क्या क्रॉस हुई है, एक साइड से गई और दूसरी साइड से निकली है। तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा, थ्रू यूज हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके सेकंड यूज की, थ्रू के, कि पूरे समय तक या अवधि के दौरान, यानी जब कोई काम पूरे समय चलता रहे तब किसका यूज होगा, थ्रू का यूज होगा। जब कोई काम पूरे समय चलता रहे तो किसका यूज होगा, थ्रू का यूज होगा। जैसे कि देखो ये ट्रेन ब्लैंक द नाइट, यानी पूरी रात क्या है, पूरे समय तक चल रहा है, पूरी रात तक चल रहा है, यानी कि पूरी रात क्या होती रही, बरसात होती रही। तो थ्रू द नाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थ्रू द नाइट आ जाएगा। ऐसे वर्कड ब्लैंक द डे, यानी पूरे दिन वो क्या काम करती रही, तो पूरे दिन की बात हो रही है ना, पूरे टाइम की, दिन के पूरे टाइम की बात होगी तो क्या यूज हो जाएगा, थ्रू यूज हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही स्लेप्ट ब्लैंक द मूवी, ही स्लेप्ट ब्लैंक द मूवी, यानी पूरी मूवी के दौरान वो क्या करती रही, सोती रही, इधर मूवी चलती रही और इधर वो सोती रही। तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी थ्रू यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट यूज की, थ्रू का जो थर्ड यूज है वो देखो। थ्रू मीन्स के माध्यम से या फिर के जरिए, जब कोई काम किसी के जरिए होता है तो भी किसका यूज होता है, थ्रू का यूज होता है। जब कोई काम किसी के थ्रू या किसी के जरिए किया जाता है तो क्या किसका यूज किया जाता है, थ्रू का यूज किया जाता है। जैसे कि देखो आप एग्जांपल से देखो कि आई केम टू नो थ्रू हिम, यानी मैं उसके थ्रू क्या है, उसे जानने आया हूँ। ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्रू, उसके माध्यम से जानना आया हूँ ना, मीडियम बन गया, यानी कि वो मीडियम होगा एक तरीके से। द मैसेज वॉज सेंट थ्रू द मेल, यानी मैसेज के ईमेल के थ्रू क्या किया गया, मैसेज सेंड किया गया, तो क्या आ जाएगा, थ्रू आ जाएगा, उसके माध्यम से मीडियम हो गया ना वो एक तरीके से। ऐसे ही देखो, ही गोट द जॉब ब्लैंक हार्ड वर्क, यानी उसे हार्ड वर्क के थ्रू क्या मिली है, मीडियम बन गया ना हार्ड वर्क, तो थ्रू मीडियम बन गया, तो मीडियम का सेंस कौन देगा, थ्रू देगा, यानी उसे हार्ड वर्क से क्या मिली है, उसे जॉब मिली है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, थ्रू आ जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके यूज नंबर 4 की, कि 4 नंबर जो यूज है वो कहाँ यूज होगा या किस सेंस में होगा थ्रू का, कि पूरी प्रक्रिया या अंत तक जब कोई काम पूरा करके अंत तक पहुंचता है तब भी किसका यूज होता है, थ्रू का। जैसे एग्जांपल से देखो कि सी रेड द बुक ब्लैंक टू द एंड, यानी उसने एंड तक आखिर तक क्या की है, वो बुक पढ़ी है, तो पूरा काम किया है ना उसने, जो भी मतलब स्टार्ट किया था, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो एंडिंग तक किया ना, तब भी क्या यूज होगा, थ्रू। ऐसे ही स्टेट ब्लैंक द मैच, यानी पूरे मैच के दौरान वो क्या है वहीं खड़ा रहा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, थ्रू आ जाएगा उसी पूरे टाइम पीरियड तक। ऐसे वी आर थ्रू विद द वर्क, थ्रू विद द वर्क इस सेंटेंस में करेक्शन है, ठीक है ना, बाकी वो आपको 2 समझ में आएगी। इसके बाद में देखो, अब बात करते हैं इसके रूल नंबर 5 की, 5 नंबर रूल की बात करते हैं इसके अपन, कि 5 नंबर रूल में क्या होगा, देखो कि कठिनाई के बावजूद जब कोई काम मुश्किलों के बावजूद हो, यानी कठिनाई के बावजूद या जब कोई काम है वो मुश्किलों के बावजूद भी हो, वो फिर किसका यूज होगा, थ्रू का यूज होगा। जैसे कि ही सक्सीडेड थ्रू मैनी प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सी प्रॉब्लम आई उसके लाइफ में बट फिर भी वो क्या कामयाब हुआ, तो थ्रू का यूज होगा, ठीक है ना। मुश्किलें आएगी बट फिर भी वो क्या है, काम होगा वो, तो किसका यूज होगा, थ्रू का। ऐसे सी स्माइल ब्लैंक द पेन, यानी उसने दर्द में भी क्या की, स्माइल की, तो क्या आ जाएगा, दुख हो रहा है उसे, मुसीबत हो रही है, तो क्या आ जाएगा, थ्रू आ जाएगा। ऐसे द टीम वोन ब्लैंक इंजरीज, यानी कि इंजरी होने के बावजूद भी क्या है, टीम है वो जीती, तो यहाँ पर मुश्किलें आई या फिर भी वो काम हुए है ना, फिर भी टीम जीती है ना, तो क्या यूज हो जाएगा, थ्रू यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं थ्रू के नेक्स्ट यूज की, कि कहाँ कहाँ होगा, कि देखने या समझने में, या फिर जब किसी काम को या जब किसी चीज को आर पार से देखा जाता है तो किसके यूज होगा, थ्रू का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, आई कुड सी थ्रू द ग्लासेज, यानी मैं ग्लासेज जो है, चश्मा जो है, ग्लास जो नहीं, सॉरी ग्लास है यहाँ पर, ग्लासेज नहीं है, तो ग्लास जो है उसके आर पार क्या देख सकता हूँ, तो आर पार के सेंस कौन देगा, थ्रू, ठीक है ना, तो मैं आर पार देख सकता हूँ। ऐसे सी लुक्ड ब्लैंक द विंडो, यानी कि क्या है कि थ्रू द विंडो, वो विंडो के थ्रू भी क्या है, देखा उसने, विंडो के थ्रू देखा, तो क्या आ जाएगा, विंडो के आर पार देखा, यानी कि थ्रू हो जाएगा। द लाइट केम ब्लैंक द होल, यानी लाइट है वो होल से आ रही है तो उसके आर पार से होके आ रही है ना, तो क्या यूज हो जाएगा, थ्रू यूज हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं थ्रू वर्सेस अक्रॉस, दोनों की बात करते हैं, कि दोनों का कंपैरिजन करते हैं अब, कि थ्रू का और अक्रॉस का जो कंपैरिजन है वो देखो, कि देखो क्विक ट्रिक है कि थ्रू जो है वो तो अंदर से होकर गुजरेगा, लेकिन अक्रॉस है वो ऊपर से या सरफेस के पार से जाएगा वो। एग्जांपल देखो, जैसे ही रेन थ्रू द फॉरेस्ट, यानी वो जंगल के से क्या गुजरा, जंगल से वो गुजर गया दूसरी तरफ दौड़कर, तो अब उसे क्या किया कि अब देखो, और यहाँ पर क्या यूज हुआ, थ्रू, लेकिन ही रेन अक्रॉस द फील्ड, यानी वो उस फील्ड के अक्रॉस उस पार वो दौड़ा, तो यहाँ पर दोनों में क्या है, ये डिफरेंस है। ये देखो जैसे खेत वगैरह हो गया, खेत के ऊपर, इसके बाद में ये फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, जंगल जो है वो उसके अंदर से कितने पेड़ होते हैं, कहाँ कहाँ अपने रास्ते तक नहीं मिलते हैं, उसके अंदर खो जाते हैं, तो इस तरीके से थ्रू और अक्रॉस का यूज होगा। इसके बाद में अब बाय का यूज देखो, अभी अपने किसकी बात की थी, थ्रू की बात की थी, और अब इस पार्ट में अपन बात किसकी ओर कर लेते हैं हम, बाय की, कि बाय का यूज कहाँ होगा, कहाँ कहाँ बाय का यूज होगा। तो देखो इसमें फर्स्ट देखो, बाय मीन्स क्या होता है, के पास या पास, क्या मीन होता है, पास या के पास। बाय का मतलब होता है पास या नज़दीक, पास या नज़दीक। जैसे एग्जांपल देखो आप, ही इज सिटिंग ब्लैंक मी,
यानी वो मेरे पास में क्या है, बैठा हुआ है। तो वो मेरे पास में बैठा हुआ, तो पास का मीन कौन देगा, बाय देगा। ऐसे द होटल इज ब्लैंक द रिवर, होटल जो है वो नदी के पास में है, तो क्या यूज हो जाएगा, नदी के पास के लिए बाय यूज हो जाएगा। ऐसे शी स्टूड ब्लैंक द डोर, वो दरवाजे के पास में खड़ी हुई थी, तो के पास में क्या आ जाएगा, बाय यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन सेकंड जो है इसकी, कि यूज सेकंड देखो के माध्यम से या के जरिए, यानी जब कोई काम किसी के साधन या तरीके से हो तो किसका यूज होगा, बाय से। कोई साधन है या फिर कोई तरीका है तो बाय का यूज होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे ही केम बाय बस, यानी वो बस के थ्रू आया या बस से आया वो, तो बाय बस आएगा। ऐसे द लेटर वो सेंट बाय पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के थ्रू लेटर भेजा जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय पोस्ट आ जाएगा। लेटर है वो पोस्ट के बाय पोस्ट भेजा गया है। ऐसे वी सोल्व द प्रॉब्लम बाय लॉजिक, यानी लॉजिक से हमने क्या की है, प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो ये क्या बन गए, एक तरीके से इनके सोल्व आउट करने के मीडियम बन गए हैं, तो यहाँ बाय का यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने पैसिव में भी बाय का यूज होता है। ये तो आपको पता ही है कि पैसिव सेंटेंस में काम करने वालों का बताने के लिए कि जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है, पैसिव में बाय, उससे पहले बाय यूज होगा। जैसे कि द वर्क वॉज डन बाय हिम, यानी उसके द्वारा काम किया गया। द सॉन्ग वॉज संग बाय लता मंगेशकर, यानी कि लता मंगेशकर ने क्या गाया, गाना गाया था। ऐसे द केक वॉज बेक्ड बाय माई मदर, तो मेरी मदर के द्वारा जो केक है वो क्या किया गया, बेक किया गया। तो माई मदर यहाँ पर क्या आ गई, डूअर आ गई, डूअर। इधर ये है डूअर और इधर ये है डूअर, तो डूअर से पहले किसका यूज होगा, ऐसे में बाय का यूज होगा। नेक्स्ट देखो, समय की अंतिम सीमा, यानी लास्ट जो स्टेज होती है टाइम की तक, जब कोई काम किसी समय तक पूरा होना चाहिए, तब भी किसका यूज होगा, तक का सेंस देगा। इस सेंस में तो तक का सेंस देगा ये कौन, बाय। जैसे एग्जांपल से देखो, जैसे फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, यानी इवनिंग तक ये काम है वो पूरा करना है, ठीक है ना, तो बाय इवनिंग आ जाएगा, तो तक का मीन देगा ये। ऐसे ही विल रिटर्न बाय मंडे, यानी मंडे तक आ जाएगा, वो मंडे तक आ जाएगा। सबमिट द फॉर्म बाय 5 PM, यानी शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म क्या करना है, सबमिट करना है, तो बाय 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बाय भी बाय और इसमें भी बाय यूज हो जाएगा। नेक्स्ट यूज देखो, अंतर या माप, जब कितना फर्क बताया जाए तब किसका यूज होगा, तब भी बाय का यूज। जैसे कि देखो डिफरेंस बताया जाएगा, जैसे कि देखो ही वॉन द मैच, ही वॉन द मैच बाय 2 पॉइंट्स, यानी वो 2 पॉइंट से क्या कर गया, मैच जीत गया। तो डिफरेंस बताया ना दोनों के पॉइंट्स में, तो क्या आ गया, बाय यूज होगा। ऐसे प्राइस इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी प्राइस है वो पहले की बजाय अब 10% इंक्रीज हो गया, तो डिफरेंस हो गया ना ये एक तरीके से। ये भी दोनों के पॉइंट के डिफरेंस है। जैसे मान लो पहले के पॉइंट 10 थे तो दूसरे के 12, तभी तो वो पॉइंट 2 पॉइंट से जीता है ना, तो 2 पॉइंट का क्या गया, ये डिफरेंस आ गया। ऐसे मान लो पहले 100% अमाउंट थी, अब 110 हो गई, तो डिफरेंस कितने का है, 10% इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस ही तो बताया जा रहा है, वो डिफरेंस से पहले बाय का यूज हो जाएगा। ऐसे सी मिस्ड द ट्रेन ब्लैंक 5 मिनट्स बाय 5 मिनट्स आ जाएगा, यानी 5 मिनट उसने क्या कर दिया, मिस कर दिया। अब मान लो 6 बजे ट्रेन थी और आया कितने बजे, वो 6:05 पर, तो यानी 5 मिनट से उसने क्या कर दिया है, मिस कर दिया, 5 मिनट वो लेट हो गया, यानी कि तो किसका यूज होगा, बाय का यूज होगा। इसके बाद में तरीका या ढंग बताने के लिए, जब कोई काम किसी तरीके से किया जाए तो उसके लिए भी किसका यूज होगा, बाय का यूज होगा। कोई काम है वो किसी तरीके से किया जा रहा है तो भी किसका यूज होगा, बाय का यूज होगा।
जैसे जब कोई काम किसी तरीके से किया जाए, जैसे कि देखो लर्न इंग्लिश बाय प्रैक्टिस, यानी इंग्लिश सीखो प्रैक्टिस के थ्रू लर्न करो इसको। तो यहाँ पर क्या है कि ही अर्न्स मनी ब्लैंक टीचिंग, यानी बाय टीचिंग, यानी कि वो टीचिंग के थ्रू क्या करता है, या टीचिंग के यानी टीचिंग के थ्रू हो गया, बाय जो है थ्रू का सेंस दे रहे हैं यहाँ पर, वो क्या पैसे कमाता है। इसे सी इम्प्रूव्ड हर हेल्थ बाय एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज के थ्रू उसने अपनी हेल्थ इम्प्रूव की। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, फिर बाय यूज हो जाएगा। यानी कोई काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ये एक्सरसाइज के थ्रू हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है, टीचिंग के थ्रू पैसे कमाई जा रहे हैं, और प्रैक्टिस के थ्रू इंग्लिश लर्न की जा रही है। तो ये एक तरीके से उनका मीडियम बन गया, काम करने का तरीका बन गया। अब बात करते हैं बाय के नेक्स्ट यूज की, कि ये अकेले अपने आप का भी मीन देता है। जैसे कि देखो बाय का मतलब होता है अकेले, जैसे कि देखो अकेले में कैसे देगा, ही लिव्स बाय हिमसेल्फ, यानी वो अकेला रहता है यहाँ पर। इसके बाद में क्या है कि यहाँ पर क्या मीन है, यानी वो अकेला रहता है। शी डिड द वर्क बाय हरसेल्फ, उसने अपने आप खुद काम किया है। ऐसे आई वेंट देयर बाय माई सेल्फ, मैं खुद वहाँ गया, ठीक है ना, तो खुद वो काम कर रहे हैं, तब भी किसका यूज होगा, बाय का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं अपने अंडर की। आज की क्लास में हमने किस किस की बात की है, ओवर की बात की थी पहले, फिर किसकी बात की थी अपने अभी 2 मिनट पहले, बाय की बात की थी, फिर बीच उससे पहले क्रॉस की भी बात की थी, पिछले पार्ट्स में ओन, इन सब की, बिलो, अबो, इन सब की बात की है। और अब बात करते हैं इसमें अपने अंडर की और बात करते हैं। तो देखो जैसे कि यूज, देखो फर्स्ट यूज कि फर्स्ट यूज में नीचे या किसी चीज के नीचे होना, तब किसका यूज होगा, अंडर का यूज होगा। तो देखो द कोट इज ब्लैंक द टेबल, यानी जो कोट है वो टेबल के नीचे है, कोई चीज नीचे का सेंस देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी केट है, कोट नहीं केट है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। तो देखो द कैट इज ब्लैंक द टेबल, यानी अंडर द टेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, अंडर द टेबल आ जाएगा, यानी बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है, बिल्ली टेबल के नीचे है। ऐसे देखो शूज आर केप्ट ब्लैंक द बेड, शूज है वो क्या बेड के नीचे रखे हुए हैं, तो क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। ऐसे हिड द बैग ब्लैंक द चेयर, हिड यानी कि हाइड, छिपाया हुआ है, उसने बैग को चेयर के नीचे छिपा दिया, तो क्या आ जाएगा, अंडर यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यूज, सेकंड यूज देखो अंडर का आपने, कि कम मात्रा या कम संख्या या लिमिट से कम हो तब भी किसका यूज होगा, अंडर का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो कि चिल्ड्रन ब्लैंक 10 years आर अलाउड फ्री, यानी कि चिल्ड्रन जो कि क्या है, अंडर 10 years, यानी जो बच्चे जो 10 से क्या है कम साल के हैं, वो क्या है फ्री अलाउ किए जाते हैं। यहाँ पर मान लो कोई सिनेमा है वहाँ पर हो सकता है, या कोई और भी जगह हो सकती है, तो वहाँ पर 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो फ्री में अलाउ किए जाते हैं। तो यहाँ क्या है, अंडर आ जाएगा। ऐसे या फिर मान लो बस वगैरह मान लो, ट्रेन वगैरह मान लो, ठीक है ना। ऐसे द टेम्परेचर इज 0 टुडे, ठीक है ना, तो अंडर 0 टुडे, यानी 0 से भी क्या है, कम है आज, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अंडर यूज होगा। जैसे हिज वेट इज ब्लैंक 50 kg, यानी अंडर 50 kg, 50 kg से उसका जो वेट है वो कम है, यानी अंडर है वो कम का मीन देगा। किसका मीन देगा, अंडर कम का मीन देगा यहाँ पर। अब नियंत्रण या सुपरविजन या अथॉरिटी में भी किसका यूज होगा, अंडर का यूज होगा। कहाँ पर, जब नियंत्रण आ जाए, सुपरविजन आ जाए या अथॉरिटी आ जाए, वहाँ पर किसका यूज होगा, अंडर का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, द सिटी इज ब्लैंक मिलिट्री कंट्रोल, यानी सिटी है ये जो शहर है वो मिलिट्री के क्या है, कंट्रोल में है, तो अंडर मिलिट्री आ जाएगा वो, मिलिट्री कंट्रोल, आर्मी के कंट्रोल में। जैसे ही इज वर्किंग अंडर ए स्ट्रिक्ट बॉस, यानी वो एक स्ट्रिक्ट बॉस के अंडर में क्या करता है, काम करता है, यानी उसके कंट्रोल में, उसके अंडर में क्या करता है, काम करता है, तो यहाँ भी अंडर।
दिस स्कूल इज ब्लैंक गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी ये जो स्कूल है वो गवर्नमेंट के अंडर में है। गवर्नमेंट कंट्रोल यानी गवर्नमेंट के अंडर में है, तो क्या यूज हो जाएगा, अंडर यानी नियंत्रण, उसका कंट्रोल जो है वो कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, तो क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट यूज देखते हैं इसका कि कानून या लॉ, नियम या पॉलिसी के अंतर्गत, यानी इनके जहाँ पर लॉ आ जाए, रूल एंड रेगुलेशन आ जाए या कोई पॉलिसी आ जाए, तब किसका यूज होगा, अंडर का यूज होगा। जैसे कि देखो ही वॉज पनिश्ड अंडर द लॉ, यानी लॉ के अकॉर्डिंग उसे पनिश किया गया, तो अंडर आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे द कैश कम्स ब्लैंक न्यू रूल्स, यानी न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, कैश आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। ऐसे द जॉब इज गिवन ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, यानी उसी के अकॉर्डिंग, उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, दी गई है। पॉलिसी आ गई तो भी अंडर यूज होगा। इसके बाद में नेक्स्ट यूज कर देखते हैं अपने अंडर का कि स्थिति या दबाव या प्रोसेस, स्थिति आ जाए, दबाव आ जाए या कोई प्रोसेस आ जाए, तब भी किसका यूज होगा, अंडर का। जैसे कि ही इज ब्लैंक के लो टू प्रेशर, यानी वो बहुत ज़्यादा दबाव में है, बहुत ज़्यादा दबाव में है, तो क्या यूज होगा, अंडर, दबाव के लिए अंडर का यूज होगा। ऐसे ही द ब्रिज इज ब्लैंक रिपेयर, यानी कौन सी कंडीशन में है जो ब्रिज है वो रिपेयर किया जा रहा है, तो अंडर रिपेयर है वो, यानी उसका रिपेयरिंग उसकी चल रही है अभी। ऐसे द प्लान इज डिस्कशन, ठीक है, यानी प्लान है वो प्रोसेस में, उसका डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ प्रोसेसिंग दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर यूज होगा, यानी प्लान है उस पर अभी डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में विद आवर अदर प्रेपोजिशन। तो आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें इसको।